13 पूर्णांक 1/3 घंटा आएगा। ऑप्शन अपने पास नहीं है तो नन ऑफ दी लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, एक बस अपनी वास्तविक चाल के साथ 5/7 से चलकर 36 किलोमीटर का दूरी 2 घंटा 24 सेकेंड में तय करती है, तो बस की वास्तविक चाल कितना। तो सोचिए ना कि वास्तविक चाल का मतलब 5/7 का जो कहानी करिएगा ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5/7 से चलकर, मतलब ये उसका है ओरिजिनल, ये है उसका ओरिजिनल स्पीड, और ये है इसका रिजल्टेंट स्पीड, समझ रहे हैं ना, ये प्रारंभिक ये बात का स्पीड के टाइम में। तो यहाँ से बोल दिया कि 36 किलोमीटर का दूरी 2 घंटा 24 मिनट में तय करती है, तो स्पीड हम लोग क्या कर लेंगे, 5/7 से चलकर, समझ रहे हैं ना, 5/7 से चलकर बोला है, इसका मतलब है कि बाद वाला कहानी, तो स्पीड में क्या कर देंगे, स्पीड निकालिएगा तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम बोलते हैं ना, 36/2 घंटा 24 मिनट, तो इसको घंटा में चेंज करिएगा तो 24/60 घंटा हो जाएगा। 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 5 दूना 10, 12/5 घंटा। 5 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा का कहानी, समझ रहे हैं ना। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम इसका वास्तविक चाल से बाद वाले से चलते हैं तो हमको 15 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड मिलता है। तो 5 का मान 15, तो 7 का मान 7 या 21, यही हमारा आंसर। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप पहले स्पीड काउंट कर लीजिएगा, 36 किलोमीटर का दूरी 2 घंटा 24 मिनट में तय किए, तो स्पीड बराबर लिखिएगा ना भाई, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था आपका 36 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 2 घंटा 24 मिनट। तो 2 घंटा तो लिखे, 24 मिनट का मतलब 24/60 घंटा करिएगा ना, इसी को काटिएगा, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, तो 5 दूना 10 दूना 12 लिखिएगा ना, 36/12/5, यही 5 ऊपर चला जाता है, 36/12 गुना 5 करिएगा, इसी को 12 तिया 36, 5 तिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा करिएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से क्या हो गया कि ओरिजिनल स्पीड इज टू रिजल्टेंट स्पीड, तो ओरिजिनल अगर है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 5/7, मतलब रेशियो कितना 7:5 का। तो आप यही से ना बोल रहे थे कि 5 का मान जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 का मान कितना, तो भाई 5 तिया 15, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, यहीं से बोल देंगे हम लोग 21 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़िए आगे। इस टाइप का क्वेश्चन किए थे हम लोग कि रेलगाड़ी अपने चाल का 7/11 से चलती हुई एक स्थान पर 22 घंटा में पहुंचती है, तो भाई 22 घंटा में पहुंचती है, 7/11 से चलते हुए एक स्थान पर 22 घंटा में पहुंचती, तो रेलगाड़ी अपनी मूल चाल से चले तो कितना समय की बचत की जा सकती है। तो कितना समय की बचत की जा सकती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 22 घंटा में पहुंचती है, समझ रहे हैं ना, 11 का मतलब 22, तो 7 का मतलब 11 का मतलब 22, तो 7 का मतलब 14। हमको उससे नहीं मतलब है, 11 का मतलब 22, तो एक रेशियो का मान 2 बन के आएगा। कितने समय की बचत की कर सकती है, मतलब 7 और 11 के बीच कितने का अंतर, 4 का, तो 4 दूना 8 घंटा का बचत कर सकती है, ये आपका आंसर। 11 का मतलब 22, एक का मतलब 2, 4 का मतलब 8, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या हुआ कि स्पीड जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम आपको मालूम था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। आप यहाँ से क्या कर देंगे, स्पीड 1 is to स्पीड 2 का कहानी 1:7/11 लिखवाइएगा, तो आप करेंगे 11 और 7 का रेशियो। अगर हम यहाँ पे आपको बोल दें कि T1:T2, तो बोलिएगा स्पीड का रेशियो अगर 11:7 है, तो टाइम का रेशियो हमारा 7:11 का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो 11 का मतलब 22 घंटा, तो 1 का मतलब 2 घंटा, तो 7 का मतलब 14 घंटा। तो हम नियम से जाएंगे तो 14 घंटे का टाइम लगेगा, लेट से जाएंगे, स्पीड कम करके जाएंगे तो 22 घंटे का टाइम लगेगा। तो आपसे पूछा कि मूल चाल से चलने पर, अगर हम नॉर्मल में जाएंगे तो 14 घंटे का टाइम,
तो 8 घंटा हम बचाएंगे ना अपना, यही पूछा था हमसे। तो आपसे बोला कि सीधे 11 का मान 22, 1 का मान 2, 7 11 के बीच 4 का अंतर, 4 दूना 8 घंटा आंसर। बस बहुत लफड़ा करके नहीं बनाइएगा क्वेश्चन को, आता क्वेश्चन खूब है सब टाइप में। 59 नंबर क्वेश्चन आपका बना हुआ है, 59 नंबर हो गया है। 60 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने स्थान पर 15 मिनट का देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह सिर्फ 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। व्यक्ति द्वारा यात्रा में लिया गया सही समय क्या है? व्यक्ति द्वारा यात्रा में लिया गया सही समय मतलब उसका जो करेक्ट टाइम था, मतलब नॉर्मल टाइम, इसके बारे में पूछा। तो पहला चीज तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए जो हम लोग निकालते थे कि डिस्टेंस बराबर क्या बोलते थे यहाँ पर, जो जब आपसे एक बार बोल दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा का कहानी था, यहाँ पर बोल दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा का कहानी, तो एक बार जाएंगे तो 15 मिनट लेट, इसमें जाएंगे तो 10 मिनट लेट। तो हम लोग रिक्वायर्ड डिस्टेंस पर जो काम करते थे उसको पहले निकाल देते, दूरी कितना था। तो दूरी में क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, याद आ रहा होगा। नीचे 15 मिनट का लेट और 10 मिनट का लेट मतलब डिफरेंस ऑफ स्पीड निकालेंगे। 30 और 40 के बीच कितने का अंतर, 10 का, इनटू डिफरेंस इन टाइम, समय में कितने का अंतर। तो ये भी 15 मिनट लेट और ये भी 10 मिनट का लेट। जब लेट लेट रहेगा तो आपको बोले थे माइनस कर लीजिएगा 5 मिनट का लेट, तो 5/60 घंटा करिएगा ना भाई, आवर में चेंज करने के लिए। तो अब ये डिस्टेंस क्या निकल के आएगा भाई आपका, किलोमीटर में। यहाँ तो ठीक है, कितना दूरी हो जाएगा, तो यहाँ से काम करिएगा। यहाँ ये 60 गुना 10 600 और ये 4 दिया 1200, मतलब 2 से गुना करिएगा। डिस्टेंस हमारा निकल के आएगा 10 किलोमीटर का। डिस्टेंस निकल के आएगा 10 किलोमीटर, यहाँ तक तो ठीक है। अब डिस्टेंस निकल के आएगा 10 किलोमीटर का, तो आप बोले कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 15 मिनट का देरी से पहुंचता है। तो अगर हम टाइम पूछेंगे तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर का, स्पीड कितना है 30। आप बोलिएगा 1/3 घंटे का समय लगेगा। 1/3 घंटा का मतलब कितना, 1/3 गुना 60 मिनट बोलिएगा, मतलब बोलिएगा कि 20 मिनट लगा होगा इसको जाने में। समझ रहे हैं, 20 मिनट से गए और आप बोलते हैं कि हम 15 मिनट देर हो गए। आपको लगा जाने में 20 मिनट और आप बोलते हैं कि हम 15 मिनट लेट हो गए। 20 मिनट लगा, हम 15 मिनट लेट हो गए, मतलब नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए था, 5 मिनट। समझ में आ गया होगा, नॉर्मल टाइम कितना था, 5 मिनट। कुछ बात समझ में आया कि दिक्कत है रे भाई, क्लियर हुआ कि दिक्कत है? क्लियर हो गया सर। चलिए क्लियर है तो बहुत सुंदर, चलिए बढ़िए आगे। दूसरा वाला भी कंडीशन से काम करिएगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता तो क्या करते। तो भाई टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, स्पीड है 40। आप बोलते सर 1/4 आवर, इसको मिनट में चेंज करिएगा तो 60 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर 15 मिनट का टाइम लगा हमको जाने में और हम 10 मिनट देरी से पहुंचे हैं। 15 मिनट में हम आए, जो हम 10 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब नॉर्मल टाइम कितना, 5 मिनट का। यही सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर था। चलिए बढ़िए आगे। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। 62 नंबर क्वेश्चन हो गया था हम लोगों का। 63 नंबर बाकी है, 63 नंबर समझ लीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन क्या था कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 12 सेकेंड और 30 सेकेंड का समय लेती है। तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। चला सोच के देखिएगा एक बार। पहला कहानी तो आपसे ये बोल दिया कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकेंड में, तो आदमी को पार करेगा मतलब अपनी लंबाई को पार करेगा, समझ रहे हैं ना। तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है 12 सेकेंड में, ध्यान से समझिएगा। और 210 मीटर लंबा पुल को पार करता है 30 सेकेंड में।
इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन और पुल का लंबाई जो 210 मीटर है, इसको पार करता है 30 सेकेंड में। तो आपको समझ में क्या आया? आपको समझ में ये आया कि जब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी 12 सेकेंड में, ट्रेन और 210 मीटर जो पुल का लंबाई था, इसको पार करेगा 30 सेकेंड में। तो दोनों का जो डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं, इसका मतलब 210 मीटर का दूरी तो तय करता है 18 सेकेंड में। 12 और 30 के बीच का डिफरेंस 18 बन के आएगा ना भाई। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आपसे पूछा कि 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म का मतलब है ट्रेन अपना लंबाई तो पार करेगा ही, समझ रहे हैं ना? ट्रेन अपना लंबाई तो पार करेगा ही, साथ में 350 मीटर का भी लंबाई को पार करना होगा। तो ट्रेन का लंबाई क्या था ये तो हमको पता ही नहीं चला। तो हमको ये तो पता चल गया है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या समझ में आया कि 210 मीटर का दूरी तय करता है 18 सेकेंड में, और आप बोले कि ट्रेन अपना लंबाई 12 सेकेंड में पार करता है। तो जब 18 सेकेंड में पार करता है 210 मीटर का दूरी, तो 12 सेकेंड में कितना दूरी तय होगा? 210 बटे 18 गुना 12 करिएगा। 6 3 18, 6 दूना 12, 3 से काटिएगा तो 70। आप बोलिएगा 140 मीटर लंबा ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बात करेंगे अगर, तो आप बोलिएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन बात करेंगे 140 मीटर। ये तो बड़ा क्लियर हो गया। और 140 मीटर का ट्रेन, 350 मीटर का प्लेटफॉर्म, दोनों को जोड़ेंगे तो 490 किलोमीटर, सॉरी 490 मीटर बोलिएगा ना। तो जब 210 मीटर का दूरी 18 सेकेंड में, तो 490 मीटर का दूरी कितना सेकेंड में? 490 मीटर का दूरी कितना सेकेंड में? बस इसी को आप तोड़ के लिख दीजिएगा। 18 बटा 210 गुना 490 करिएगा। 7 से कर 0 0 कैंसिल, 7 दिया 21, 7 सत्ते 49, 3 छक 18, 7 छक्के 42 सेकेंड। आपका आंसर था 4 नंबर। मतलब जैसे सोचिए एक बार, डिटेल्स बनाने के लिए आप बना सकते हैं, जैसे बनाते आ रहे हैं आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन एक बात धरा सा धीरे धीरे अगर सोचिएगा ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा। ये सोचना है कि आदमी को पार करता है 12 सेकेंड में, जबकि पुल को पार करता है 30 सेकेंड में। आदमी को पार करता है 12 सेकेंड में, पुल को पार करता है 30 सेकेंड में। आदमी को पार करने का मतलब ट्रेन अपने लंबाई को पार करेगा, पुल को पार करने का मतलब ट्रेन का लंबाई तो रहेगा, साथ में पुल का लंबाई रहेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? पुल दिख रहा है। जो पुल का लंबाई है 210 मीटर। तो टाइम में कितने का अंतर? 18 सेकेंड का। 12 सेकेंड और 30 सेकेंड के बीच कितने का अंतर? 18 सेकेंड का। तो आप क्या बोल दीजिएगा कि 18 सेकेंड में 210 मीटर का दूरी तय कर गया। समझ रहे हैं ना? तो 12 सेकंड में कितना गया होगा? 18 सेकंड में 210 मीटर, तो 12 सेकंड में कितना? तो बोलेगा 140 मीटर। तो ट्रेन का लंबाई तो निकल गया हमसे। अब ट्रेन का लंबाई तो मेरा क्लियर निकल गया 140 मीटर। हमसे पूछा कि 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितना देर में पार करिएगा। तो भाई प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है ट्रेन का अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो 140 और 350 490 मीटर। तो 490 मीटर हम कितना देर में जाएंगे? जब 210 मीटर जाते हैं 18 सेकेंड में, तो 490 मीटर जाने में कितना? सॉल्व कर दीजिएगा। क्लियर हो गया होगा भाई? इसलिए हम डिटेल से अभी लिख लिख के नहीं बना रहे हैं। क्लियर हो गया है ना भाई? किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। हाँ सर, नहीं क्लियर सर, हो गया। क्लियर है। चलिए क्लियर है तो ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर था। 64 नंबर, बहुत बढ़िया। 65 वाला में चेक कर लेते हैं एक बार। कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 20 किलोमीटर की 5, बस वही एवरेज स्पीड जो निकालते थे हम लोग, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसी को कर लीजिएगा। 30 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, फिर आपका अगला 60। 30 20 50 और 60 मिला के 110 किलोमीटर का दूरी। नीचे टोटल टाइम कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 30 किलोमीटर जाने में 3 घंटा। 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटा। 60 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा 4 घंटा। ये आपका टोटल घंटा लग गया। 4 4 8 3 11 काटिएगा तो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है।
10 नहीं दिया, नवदीप लगा दीजिए। चलिए बढ़िया, आगे 65 के बाद ये 66 नंबर आपका पहले से बनाया है, ये बता दिए थे पिछले क्लास में, 66 का हो चुका था। 67 नंबर भी बन चुका था पहले ही, बहुत बढ़िया। 67 आपका हो चुका था। 68 बाकी है, 68 पकड़ लीजिए एक बार। दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है और एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। उनके चालों का अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। दो ट्रेन ए और बी है यहाँ पे, ठीक है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो ये पार करेगी इसको कितना देर में, 27 सेकेंड में, और ये कितना देर में, 17 सेकेंड में। और जब दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को पार करेगा तो कितना समय, तो 23 सेकेंड का टाइम लेगा। इस सब से हटके अगर हम सिंपल वे में एलिगेशन के बारे में सोच लें तो 27 और 23 के बीच कितने का अंतर, 4 का। और 23-17 के बीच का अंतर कितना, तो आप बोलिएगा 6 का। ठीक है भाई, तो 6 और 4 का जो रेशियो दिख रहा है, इसी को तोड़िएगा तो लिखिएगा 3:2। यही हमारा स्पीड का रेशियो बन के आएगा। सिंपल वे में कि जब अलग अलग पार करता है 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में, और एक दूसरे को पार करता है कितना देर में, 23 सेकेंड में, तो क्या रेशियो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 4। 6-4 का मतलब है 3:2, आंसर पकड़वा देंगे बस। ये सीधे निकाल देने के लिए काम करेंगे ऐसा। जबकि डिटेल्स इसका एक बार देख लीजिए। डिटेल्स क्या देखेंगे हम लोग, डिटेल्स ये देखना है कि ए और बी आदमी यहाँ पे खड़ा है कहीं पर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये पार करता है 27 सेकेंड में, ये पार करता है 17 सेकेंड में। आप पहले यहाँ से ले लीजिए कि इसका लेंथ तो नहीं मालूम, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 को अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे, देखिए पहले ये देख लीजिए, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड लिखिएगा ना। डिस्टेंस में क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन लिखते हैं, और नीचे क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन। हमको केवल टाइम दिया है, ना तो लेंथ दिया हुआ है ट्रेन का और ना ही स्पीड दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं दिया हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। हम यहाँ पर कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन 1, इस ध्यान से समझिएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इसको हम बोल देते हैं आपको x मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन 2, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इसको बोल देते हैं y मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब हम सोचिए कि यहाँ पे जब स्पीड पता चला है x मीटर प्रति सेकेंड, टाइम पता चला है 27 सेकेंड का, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 कितना, तो लेंथ बराबर क्या लिखिएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो x मीटर प्रति सेकंड 27 सेकंड, मतलब 27 x बन के आएगा हमारा यहाँ पर लेंथ। यहाँ पर पूछेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितना हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि स्पीड है हमारा y मीटर प्रति सेकंड का 17 सेकंड में, तो लिखिएगा 17y। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ लीजिए। तो आप क्या बोल रहे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ लीजिए, तो आप क्या बोल रहे थे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में क्या था, तो दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और नीचे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है तो सम ऑफ स्पीड बोलते थे, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 जोड़ स्पीड ऑफ ट्रेन 2। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसी को कर दीजिए ना, टाइम कितना लगा, तो आप बोले 23 सेकेंड का लगा एक दूसरे को पार करने पर। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 ये कितना दिया होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन 1
लेंथ ऑफ ट्रेन 1 का मतलब 27x, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 का मतलब 17y, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 का मतलब है x, इसका मतलब है y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा 23x जोड़ 23y बराबर, अब यही लिखिएगा ना, लिखिएगा 23x प्लस, आप लिखिएगा 23x प्लस 23y बराबर 27x प्लस 17y। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, 23 और 27 के बीच का अंतर आप लिखिएगा 6x बराबर 23 और 17 के बीच का अंतर 4y। आप लिखिएगा यहाँ से x बटा y बराबर 4/6, 4/6, काटिएगा तो आप लिखिएगा 2, काटिएगा तो लिखिएगा 3, इसीलिए x इज टू वाई बराबर 2/3 का मतलब 2:3। ओहो रुको रे, फिर गलती कर दी, घटाने में हड़बड़ा की गलती कर दी रे। 23x और 27x के बीच तो 4x का अंतर बराबर 23x और 17y के बीच 6y का अंतर, यहाँ से कर देंगे x बटा y बराबर 6/4, 2 से काटिएगा तो 3, 2 से काटिएगा 2, x बटे y का मतलब x इज टू वाई, 3/2 का मतलब 3:2। यही आपका डिटेल्स में आंसर है। ठीक है, डिटेल्स में आप ऐसे सोचिएगा, बाकी शॉर्ट आपको बता दिया कि सीधे एलिगेशन को बनाइएगा, खत्म कहानी करिएगा। तो ये था आपका 68 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69 नंबर वाले में कि दो ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करता है, तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी? मतलब पहला जो स्पीड वाला है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो धीमा वाला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में जा रही है। और ये मतलब समझिए कि ये आपका ट्रेन है, ये आपका ट्रेन जा रही है किस स्पीड में, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन जा रही है, मान के चलिए दूसरी ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन जा रही है, इसका स्पीड कितना, तो इसका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका फास्टर ट्रेन और ये आपका स्लोअर ट्रेन, ये तो बड़ा क्लियर है। स्लोअर ट्रेन में आदमी बैठा है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है ट्रेन के अंदर, तो स्लोअर ट्रेन को अगर पार करेगा, लंबाई किसी का नहीं दिया हुआ है, ट्रेन को कितना देर में ट्रेन को पार करेगा ये समय दे दिया है, तब लंबाई पूछता तब तो हम निकाल ही नहीं पाते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल देते, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और दोनों ट्रेन के लंबाई को ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 नीचे लिखते रिलेटिव स्पीड, भाई ये दिया हुआ ये दिया हुआ, लेकिन ये दोनों का जोड़ अगर निकलेगा तो किसका मान नहीं निकाल पाइएगा, समझ रहे हैं ना, किसी का मान नहीं निकल के आएगा। तो अगर फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पास करता है 18 सेकंड में, फास्टर ट्रेन का लेंथ तो बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन जब ही आपसे बोल दिया कि आदमी को पार करता है, इसका मतलब एक आदमी दौड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक ही दिशा में 18 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन का लंबाई, तो तेज गति वाली ट्रेन ही यहाँ पर एगो ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन का मतलब वहां पर आदमी है बस। एक ट्रेन जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, उसी दिशा में एक आदमी दौड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ट्रेन आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। आपको मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, इसी को केवल ट्रेन बोल रहे हैं, स्पीड हो जाएगा रिलेटिव, टाइम आप बोल रहे हैं 18 सेकेंड का, लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब कितना, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन हमको पता ही नहीं है अभी, और रिलेटिव स्पीड का मतलब एक ही दिशा में है, 40 घटा 20 बराबर 20 बोलिएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करिएगा, इसीलिए लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन 18 गुना 20 पंचे 100/18 करिएगा, इसी को काट छाट के हम लोग देखेंगे, 18 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 100 मीटर का आंसर, यही हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, यदि एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय में अपने नियत समय 10 मिनट पहले पहुंचेगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चलेगा तो 10 मिनट लेट पहुंचेगा। उसके घर से विद्यालय का दूरी, ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस वाला कहानी है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डिफरेंस आपका एक बन के आएगा, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। तो 10 मिनट पहले 10 मिनट का लेट मतलब 20 मिनट। आपको बोले थे कि अपोजिट आइटम रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, 20/60 कर दीजिएगा। यहाँ से 20 या 60 से 60 कैंसिल, बोलिएगा 4 किलोमीटर इसका आंसर होगा। घर से विद्यालय था 4 किलोमीटर का। बढ़िया। आगे 71 नंबर में क्या काम करिएगा, एक ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से सुबह 10 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन उसी दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 बजे चलती है। दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेंगी, सेम कहानी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस वाला है। कर दीजिएगा यहाँ पर 25 किलोमीटर इंटू 35, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड 10 इंटू डिफरेंस इन टाइम। तो 10 बजे चलती है और ये 3 बजे चलती है, 5 घंटे का अंतर। 5 से काटिएगा 2, 25 गुना 35 हो जाएगा 875/2। लिखिएगा आप 437.5 किलोमीटर के बाद मिलेगी। आप बोलेगा कैसे यूज कर दिए फॉर्मूला, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, ये आप शॉर्ट में क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसे ही समझ रहे हैं। बाकी डिटेल समझ लीजिए कि यहाँ से दिल्ली से गाड़ी चलती है सुबह 10 बजे 10 AM को 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। दूसरी गाड़ी चलती है कितना बजे, 3 PM को 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसी दिशा में। कहीं ना कहीं तो मिलना होगा उसको। दिल्ली से चलती है, मान लीजिए कोई पॉइंट आपका एक्स है, यहाँ पर आके मिलती है। कब मिलेगी ये तो नहीं मालूम, समझ रहे हैं ना, कभी ना कभी तो मिलेगी। लेकिन जब स्पीड इसका है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है 35, तो बाद वाला कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगा, सेम ट्रैक पर जा रहा है तो मतलब पैरेलल में सेम लाइन पे जा रहा है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। पैरेलल लाइन पे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, सॉरी सेम ट्रैक नहीं सेम डायरेक्शन में, तो क्या बोले कभी ना कभी तो पकड़ेगा ही उसको। तो कभी ना कभी पकड़ेगा तो एक तो चला सुबह में 10 बजे, दूसरा चलता है 3 बजे, तो जब कभी भी टकराएगा तो 3 बजे के तो बाद ही टकराना होगा ना भाई। हम मान लेते हैं 4 बजे टकराया, 5 बजे पकड़ाया, 6 बजे पकड़ाया, 8 बजे पकड़ाया, जब पकड़ाना पकड़ा जाए। तो जब कभी भी पकड़ाएगा तो 3 बजे के बाद आपको ये सोचना है कि अगर ये 4 बजे ही मिलता है तो दूसरी वाली ट्रेन को कितना देर लगा जाने में, 1 घंटा। पहली वाली ट्रेन को कितना देर लगा, तो 10 से 4 का मतलब 6 घंटा। तो पहली वाली ट्रेन 6 घंटा चली थी, दूसरी वाली ट्रेन 1 घंटा, तो डिफरेंस इन टाइम कितने का, बोलिएगा 5 घंटे का। इसीलिए तो 5 घंटा लिखवा दिए। यहाँ जो लिखे थे डिफरेंस इन टाइम 5 घंटा, किसी ने 10 और 3 का डिफरेंस निकाल के 5 घंटा करवा दिए थे। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा अब। अगर हम आप बोलेगा सर 4 बजे नहीं, रात में 7 बजे मिला होगा तब क्या करिएगा। 7 बजे अगर मिला होगा मान लीजिए, तो सेकेंड वाला ट्रेन को लग गया कितना देर, 4 घंटा जाने में। अब पहला वाला ट्रेन को 10 से 7, 10 से 12 2 घंटा, 12 से 7 7 घंटा, तो 7 दूनी 9 घंटा लगा ना हो। इसका मतलब इसको लग गया 5 घंटे का डिफरेंस, समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करिएगा, तो इसीलिए इतना झोल झाल नहीं करके 10 बजे और 3 बजे के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया कि 5 घंटे का है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब हम अगर बोलते हैं कि डी से एक्स का दूरी अगर डी किलोमीटर का है, तो ये 5 घंटे का अंतर तो इस फॉर्मूला पर हम सेट कर दिए, सीधे सीधे काम। वैसे अब आपको हम दिखा रहे हैं कि पूरा डिटेल्स बनाते, तो हम क्या बोलेंगे कि डी से एक्स का दूरी है डी किलोमीटर का, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाने में कितना समय लगेगा, तो बोलेगा D/25 घंटा लगा होगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाने में बोलेगा D/35। दोनों टाइम में कितने का अंतर, बोलिएगा 5 घंटे का। इसी को ना सॉल्व करते, 25 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 175। आप बोलेंगे यहाँ पर 7D, यहाँ पर बोलेंगे 5D बराबर बोलेंगे 5। आप बोलेंगे 2D का मान 175 में 5 से गुना करेंगे, यही हो जाएगा 50 25 और 85 2 87। डी का मान कितना, बोलेगा 875/2 बराबर कितना, तो 437.5। यही आपका आंसर है 437.5 किलोमीटर। बुझ गया ना भाई, यही आपका आंसर। बाकी आप शॉर्ट में बनाइएगा, 25 गुना 35/10 गुना 5 सॉल्व करके आंसर ले आइएगा। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्या था,
दो ट्रेन विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करते हुए धीमी ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति को तेज ट्रेन 8 सेकंड में पहुंच। सेम क्वेश्चन है, एक आदमी चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, ट्रेन जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। ट्रेन का लंबाई तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का मतलब हो गया 8 सेकेंड, डिस्टेंस का मतलब कितना, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, और नीचे लिखिएगा रिलेटिव स्पीड। नीचे क्या लिखाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो आप यही से ना करिएगा भाई कि 8 सेकेंड का मतलब लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 36 में 45 जोड़ दीजिएगा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 5/18 करिएगा। इसीलिए लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या लिखिएगा, 8 गुना 81 गुना 5/18 कर दीजिएगा। इसी को लिखिएगा 9 दूना 18, 9 नवा 81, 2 से काटिएगा 4, 4 पंचे 20 नमा 180 मीटर लंबी ट्रेन। यही आपका आंसर था भाई। 72 नंबर क्लियर हो गया है। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या था सोच के देखिए। दो ट्रेन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा, ये 8 सेकेंड है और ये आपका 18 सेकेंड है, तो बना लीजिएगा सेम क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। 36 45 एक, अच्छा ये है एक ही दिशा में, वो था विपरीत दिशा, ये है एक ही दिशा में, तो कोई बात नहीं। जैसा पहले बनाया तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आदमी जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम बराबर आप बोलते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। यही से काम करिएगा कि टाइम हो गया 18 सेकेंड का, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन बोल दीजिएगा, मतलब स्लोअर ट्रेन को ट्रेन नहीं मान के आदमी बोलना है। और सेम डायरेक्शन में तो घटा दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड 9 हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना 9 किलोमीटर पर आवर का कहानी बन के आएगा, एक ही दिशा में जा रही है इसीलिए। तो क्या कर दीजिएगा, एक ही दिशा में जा रही है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 इंटू 5/18 बोलिएगा ना। इसीलिए लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या बोलिएगा, 18 गुना 9 पचे 45/18, ये आपका 18 18 उड़ जाएगा, लिखिएगा 45 मीटर का ट्रेन। ठीक है भाई। अगला आपका था यहाँ पर 74 नंबर, ये तो क्वेश्चन हो ही गया था, 74 हो गया था तो बहुत बढ़िया। अब ये थैंक यू वेरी मच है, तो आज का कहानी इतना ही पर खत्म है। ठीक, अब कल हम लोग बोट स्ट्रीम का जो क्वेश्चन आपको दिखाए थे उस क्वेश्चन को बना लिए होंगे आप लोग, तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो एक बार बना के देख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन जो लोग बना लिए थे बहुत बढ़िया, नहीं बनाए होंगे तो एक बार बना के आप देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन ट्राई करके एक बार जरूर कल आइएगा। सुबह 7 बजे का टाइम, जिस तरह से आज नेटवर्क सपोर्ट किया है ऐसे रहेगा तो फिर क्लास आपका कभी डिस्टर्ब ही नहीं रहेगा। ये तो बार बार नेटवर्क का इशू के चलते क्लास डिस्टर्ब हो जा रहा है, नहीं तो फिर इस चीज को एक बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन एक बार ढंग से बना के एक बार देख लीजिएगा, जो भी समस्या बनेगा बताइएगा। अगर हम क्वेश्चन अभी का दिखा दे रहे हैं, बस 2 मिनट के बाद कट भी जाएगा, क्लास खत्म है आपका। सारा क्वेश्चन लेकिन ट्राई करके आप आइएगा जरूर, बिना बना के आइएगा, फिर मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, झूठों का हाँ करिएगा, मजा नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन जो भी है बोर्ड स्ट्रीम का थ्योरी का पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन देख के आप आइएगा अपना। तो एक बार हम लास्ट सारा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको। इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट स्ट्रीम जो भी क्वेश्चन है किताब से क्वेश्चन बैंक से जहां से बनाने का मनो बनाइएगा। इसका भी थैंक यू वेरी मच हो गया आपका। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा एक बार, जो भी समस्या बनेगा खुल के बताइएगा। कल सुबह 7 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। अब धन्यवाद हो गया आप लोगों को, क्लास का खत्म हो गया कहानी, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं हम लोग।